Libra, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17 लिब्रा कलेक्टिव्स। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए करियर रीडिंग है। यहाँ पर मैं देखूंगी कि करियर में आपके लिए क्या सिचुएशंस प्रेजेंट हो सकती हैं इन अपकमिंग फ्यूचर। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। करंट एनर्जी वर्सेस अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है मैं इस रीडिंग में चेक करूँगी। ओके, सबसे पहले चैनलिंग देखेंगे, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लिब्रा कलेक्टर्स लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में कुछ इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में छोड़ रहे हैं कुछ लोगों पे। ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स विद करियर, आपके करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों पे कुछ इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए, चेंजिंग मोमेंट है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली आ रहा है। तो यानी जो इस तरीके से जो एनर्जी आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो आपका बहुत लंबे समय तक रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। जो चीज़ें आप अभी करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट देंगी, या फिर जो चीज़ें अभी आपको रिसीव होंगी वो लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट देगी। बट दिस इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग मी कि आपके करियर में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, ठीक है। या फिर ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड है आपके करियर में जहाँ पर आपको चीज़ें बदलने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं क्या इवेंट्स लिब्रा कलेक्टर्स आपके लिए आ रहे हैं व्हेन इट कम्स विद योर करियर। लेट्स सी। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव, सबसे पहला मैसेज आपके लिए है विच इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं विच इज़ शेयरिंग योर वॉइस एंड स्पीकिंग योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपकी चीज़ें बदल नहीं रही थी, स्पेशली मार्केटिंग सेल्स का, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर आप यू नो खुद को शो ऑफ करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपका ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है। दिस कुड बी मॉडलिंग, दिस कुड बी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको खुद को शो ऑफ करना पड़ता है, यू आर शोइंग योर सेल्फ एंड डेफिनेटली आप उससे अर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस है कि हो सकता है कि लास्ट टाइम पीरियड में आपका अनस्टेबिलिटी था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन आपको नहीं मिल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क आपको नहीं मिल रहा था। बट ये टाइम पीरियड आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में करंटली कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ग्रो कर सकता है। अगर आप मीडिया लाइन से भी हैं तो चांसेस ये भी हैं कि आपका काम ग्रो करने लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि शुरुआत में ठीक चला होगा, देन बिकमिंग अनस्टेडी, या फिर हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहा है आपके बीच में। अब आपका करियर स्टेबल होने जा रहा है, यानी जैसे भी आप प्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा कि चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली उसी तरीके से काम करेंगी कि आपको फिर भी एक्सपेंशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा आपके करियर में। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पास्ट में कोई डैमेज हुआ है आपके करियर को लेके, ठीक है, या फिर इस काम को लेके, अगर शो ऑफ का कोई काम है जहाँ पर यू आर शोइंग ऑफ टू पीपल, या फिर कुछ लोगों का ऐसा काम है जहाँ पर आप यू आर यूजिंग सम पीपल्स चार्म, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, उससे आप ऑन कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली आपको हुआ है जहाँ पर आपने कोई रिस्क लिया था, फाइनली वो अब आपको पे ऑफ करने वाला है। टैलेंट, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो टैलेंट को यूज़ करके डेफिनेटली अर्न करते हैं बाय यूजिंग पीपल्स चार्म, तो यहाँ पे उसमें भी चांसेस है आपकी अर्निंग होगी। अगर आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ अर्निंग करते हैं तो यहाँ पे भी चांसेस है कि उससे भी आपकी अर्निंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आपके करियर में मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ इवेंट्स। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है लकी यू, दिस इज़ योर लकी टाइम, things are turning in your favor, take advantage of this opportunity and make it मोस्ट ऑफ इट। ओके, क्लैरिफाई दिस लकी यू, तो कोई तो आपका टाइम पीरियड लकी आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए लकी टाइम पीरियड है एंड डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप इस समय पे अपने करियर में डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि अगर आप करियर में सेट कर रहे हैं कि आपको किधर जाना है, क्या डायरेक्शन आपका होना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जिस भी डायरेक्शन में जाने वाले उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर रखना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू तो कंसिस्टेंट रहिए, अगर आप ऑलरेडी कुछ करें तो कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको ग्रोथ ज़रूर देगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कई बार चलेगा या नहीं चलेगा, सो यूनिवर्स इस थिंग को डेफिनेटली आपको वर्कआउट करेगा, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। अनदर मैसेज आई एम गेटिंग मिस कैलकुलेशन,
एंड स्टैंड अलोन। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल्फ का करना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय पे इस तरीके की चीज़ें करना माइट भी कोई मिस्टेक हो सकती है आपसे, या कुछ गलती हो सकती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन में हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सेल्फ का करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम पीरियड, मेरा काम नहीं होगा, बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो जो प्लान आप करने जा रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, वो आपकी डेस्टिनी में है। एट द एंड आप उस चीज़ में स्टैंड अलोन करेंगे, आप उस करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोई पाथ आप चूज़ करना चाह रहे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ रिस्क है आपका, जहाँ पर आप अपनी अर्निंग यूज़ कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो चीज़ आपका काम बनेगा एट द एंड, ठीक है। इन द लॉन्ग रन हो सकता है चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, बट आपका काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं होगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो चीज़ आपके फेवर में आने जा रहा है, ठीक है। आपको बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, वो काम आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या कोई ऐसा काम है जहाँ पे यू आर शेयरिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू पीपल, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा वर्क भी हो सकता है, और अंडरस्टैंडिंग समवन्स इमोशन, ये भी हो सकता है, या इमोशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ठीक है। इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। अनदर मैसेज आपका आ रहा है शॉपिंग। इफ़ यू आर रीथिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, दिस इज़ अ गुड साइन टू ट्राई इट आउट। इट्स ऑल्सो योर अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। अगर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका बहुत अच्छा चांस है कि वो काम आपका अच्छा चलेगा। येस डेफिनेटली, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोगों की फीलिंग्स अटैच्ड हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ फीलिंग्स का सिचुएशन है कि आप कुछ ऐसा सेल करते हैं जिससे लोगों की फीलिंग चेंज हो जाए, सडन इमोशन चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा वर्क है, तो डेफिनेटली उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पर आप यू आर डेफिनेटली बैलेंसिंग पीपल्स इमोशन, ठीक है, कुछ इमोशन से कनेक्टेड वर्क है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और सेकेंडली, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत अच्छा ग्रेटर नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, और आपको लगता है कि आपकी हॉबी है ये बेसिकली, या आपने इस काम को हैबिट की तरह लिया है इन द पास्ट सिचुएशन या फिर करंट में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एक काम आपका ग्रो करेगा, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपको नॉलेज होता है, तो वो चीज़ जल्दी काम करती है इफ़ यू आर यूजिंग दैट सिचुएशन एज योर पैशन, ओके। ये मुझे लग रहा है। और देखते हैं क्या है। येस डेफिनेटली ब्लेसिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन वर्क में आपका बहुत अच्छा चल सकता है। चांसेस ये हैं कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज़ ऑन द वे। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स pouring in. Your finances are doing well right now. Okay, मुझे लगता है कि डेफिनेटली टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है when it comes with finances, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लीड जनरेशन हो जाए, आपका अच्छा काम हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चांसेस ये भी हैं, विद दिस जस्ट डू इट एंड अटेंशन। आपको ये बोला जा रहा है बस इसमें डिसीजन जो है, आपको फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी जो है ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू डू वन थिंग कि यूजिंग लेस इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग ऑन मेजर थिंग्स, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। एंड जस्ट डू इट। आप कम इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो स्किल है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इसके चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा, और ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्टिव भी होते हुए दिख रहा है ऑनलाइन बिजनेस वाले लोगों के लिए। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है एडवांसमेंट। Career growth is on the horizon in your field of work. Opportunities are coming your way. Don't waste your time. Take action to improve your finances. Okay, for some of you, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस समय पे अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं या करियर में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज आपके अराउंड हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज आपके अराउंड है, ये आपको मैसेज आ रहा है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड को लेके। ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट एट द करंट मोमेंट। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मुझे कुछ और करना है। दिस इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो जो डायरेक्शन है वो रिस्की है, और आपको लगता है कि उसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट यूनिवर्स आपको उस जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं बार बार कंटिन्यूसली। आपको चांसेस ये हैं कि मैसेज आ रहा होगा दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग एंड रिवॉर्ड्स, वो काम आपको रिवॉर्ड करेगा। कोई भी करियर एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अंदर से इंट्यूटिवली बहुत लंबे समय से आ रहा है, आई एम नॉट हैप्पी इनटू दिस, ठीक है। शायद ये काम अगर मैं करूँगा इन द फ्यूचर या करूँगी, तो शायद ये मेरे माइंड में आ तो रहा है, बड़ी रिस्की होगा, बट यूनिवर्स कह रहे हैं वो काम आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे यू विल से रिवॉर्ड, ठीक है। इस समय पे आपको गाइडेंस में करियर के लिए क्या आ रहा है कि आपको एक तो अपने एसेट्स पे रिसोर्सेज कितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल डिसीजन कैसा ले रहे हैं, और आपकी प्लानिंग कैसी है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने में। जितना आप माइंडसेट यूज़ करेंगे, अपना हेड यूज़ करेंगे, और जितना आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट जनरेशन के। और मुझे ऐसा लगता है कि
प्रॉफिट जनरेट तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कम रिसोर्सेज में होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेट्स सी मैसेजेस फॉर स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए देख लेते हैं मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है। दोस्त हु आर स्टूडेंट्स, क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है, लेट्स सी। अगर आप पढ़ाई करते हैं, यू स्टडिंग करेंटली, लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपके लिए क्लेवर, येस आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कुछ लोग हो सकते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है स्मार्ट वर्क करने के, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास इतनी क्रिएटिविटी है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप एक्सप्रेशन रखेंगे अपने एग्जाम्स में, जो भी आप चीज़ें करेंगे उसमें आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, ठीक है, यू हैव समथिंग डिफरेंट इन यू, ठीक है, ये मैं भी आपको बता देती हूँ। और अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू टेक मनी फ्रॉम देम, इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम वाइल एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मुझे लगता है आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो एक्चुअल में, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप अर्न कर सकते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। साइड बाय साइड इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर स्टडिंग, तो हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट भी है। सेकेंडली, अगर आप स्टडी करते हैं, आपको कुछ ऐसा पता चलेगा इन द फ्यूचर कि आपके अंदर कोई बाय बर्थ बॉर्न टैलेंट है, ठीक है, वो टैलेंट को आपको यूज़ करना है, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस आपके लिए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिल रहा है फॉर स्टूडेंट्स, बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करना है जितना आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है, डिटरमाइंड रहना है चीज़ों को लेके, ओके। और रिसोर्सेज को जो है लेस रिसोर्सेज यूज़ करने हैं टू गेट प्रॉफिट जनरेशन, ओके। सो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं by typing 666 in the comment section, okay, and thank you very much guys, bye bye।